आज की वीडियो में वर्ग 10 भारतीय भवन त्रिकोणमिति पाठ प्रश्नावली 1 के भी प्रश्न संख्या 25 के दूसरा ऑप्शन के बताने जा रहे हैं। साथ ही इससे पहले जितने भी प्रश्न है वो सभी बता दिए हैं। उसके बाद प्रश्नावली 1 के ए भी बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वह देख सकते हैं वीडियो। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है क्या, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2.1/3। अब इससे हमको इतना ला के दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे। LHS में दिया गया है क्या, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, एक लिखेंगे प्लस लिखेंगे सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लिखेंगे। थीटा का मान देखिए, थीटा का मान है 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। 1 प्लस सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, घेर के स्क्वायर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 1 प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगाएंगे, 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो गया 3। 1 से 3 में भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 होगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखेंगे, फिर 3 से 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा। 3 और 4 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 7। बटे में 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर देंगे। अब इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2.1/3 होगा। कैसे तोड़े, तो देखिए 7 में भाग करेंगे 3 से, 3 दूना 6, 1 आया। यहाँ 2 जो आया सीधा साइड में रखेंगे, 1 जो आया इसे ऊपर लिखेंगे, 3 है सो नीचे लिखेंगे। देखिए LHS में, देखिए LHS में कितना है 2.1/3। RHS में देखिए कितना दिले हैं 2.1/3 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड। चलिए फिर से सिद्ध करते हैं। फिर एक और सिद्ध करने के लिए कह रहा है, LHS में दिया गया 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, फिर इतना लाना है, तो लिखेंगे 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर देखिए थीटा का मान कितना है 30, तो 30 लिखेंगे, 30 डिग्री बराबर लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, घेर के स्क्वायर लिखेंगे, 2 प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब इसको भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं, जिस तरह से इसमें निकाले हैं। तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 1 बट्टे में 3, 6 कितना हो गया 7 बट्टे में 3। इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे, 2.1/3, यह भी आ गया 2.1/3। अब लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए इस प्रश्न का भी हल करके बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं 26 के 1 नंबर। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। छब्बीस के 1 नंबर में देखिए, 26 के 1 नंबर कह रहा है क्या,
यदि ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि 1/cot ए प्लस साइन बी बराबर 2/3 आएगा अथवा नहीं, दिखाना है। ठीक है, फिर इसी तरह से लिखेंगे LHS बराबर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 1/, है cot ए प्लस साइन बी बराबर लिखेंगे 1/, में लिखेंगे cot ए है, ए की जगह पर देखिए ए के स्थान पर कितना है 45 डिग्री, क्या लिखिए 45 डिग्री प्लस साइन बी, बी के स्थान पर देखिए कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लिखेंगे 1/, cot 45 का मान कितना होता है तो 1, साइन 30 के मान कितना होता है तो 1/2। अब क्या करेंगे, इसको नीचे वाला भाग को क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ घटाव निकाल लेंगे, यानी प्लस है तो जोड़ निकालेंगे, भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो 1/, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं हो तो यहाँ पर 1 लगा दीजिए, 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 होगा, 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। ऊपर जी कितना है 1/, में देखिए 2 प्लस में 1 कितना हो गया 3/, में कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। अब इसको सीधा कर लीजिए, 1 है, ये 2 जो है ऊपर जाएगा गुना में, ठीक है, दोनों गुना में चल गया, 3 जो है नीचे रह जाएगा, कितना हो गया 2/3, 2/3 लाना था, आ गया, लिखेंगे अब बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए 26 के दूसरा ऑप्शन बताते हैं। छब्बीस के दूसरा ऑप्शन कह रहा है यदि ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos इंटू ए प्लस बी बराबर है cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। उसी तरह से इसमें भी करेंगे, LHS लिखेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां साइड में क्या है तो cos इंटू ए प्लस बी, cos लिखेंगे, ए के मान कितना है 60 डिग्री तो 60 लिखेंगे, प्लस बी का मान कितना है 30 तो 30 लिखेंगे, cos 60 और 30 कितना हो गया 90, cos 90 का मान कितना होता है तो 0, कितना होता है 0, तो 0 हो गया। अब चलते हैं RHS में। RHS में देखिए क्या दिया हुआ है cos A इंटू cos B माइनस का चिन्ह है, फिर साइन A इंटू साइन B, देखिए है ना दिया हुआ cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। चलिए इसी तरह से इसको भी मान रखते हैं, cos ए के स्थान पर कितना है तो देखिए ए के स्थान पर 60 है तो 60 लिखेंगे, इंटू cos बी के स्थान पर कितना है 30 डिग्री तो 30 लिखेंगे, माइनस देंगे, फिर साइन लिखेंगे, ए के स्थान पर कितना है 60 लिखेंगे, इंटू साइन लिखेंगे, बी के स्थान पर कितना है 30 तो 30 लिख दिए। अब इसका जो मान होता है उसको मान लिखेंगे, cos 60 का मान कितना होता है तो cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 लिखेंगे, cos 30 का मान कितना होता है तो √3/2, √3/2 लिखे, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2, गुना का चिन्ह देंगे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 लिखिए।
अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। 1 और √3 को गुना करेंगे, √3 होगा, बट्टे में होगा। 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, घटाव का चिन्ह है तो घटाव लिखेंगे। फिर इसको गुना करेंगे तो √3, 2 और 2 को गुना करेंगे 4, दोनों को एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 होगा, √3 माइनस √3, दोनों सेम ही, घटेगा तो क्या होगा 0, 0 बटे कितना 4, 0 में कोई भी सिंगल सभा करेंगे तो कितना आएगा 0, बराबर 0। देखिए LHS के मान कितना आया, LHS के मान 0, RHS के मान कितना आया 0, इसलिए क्या देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, यानी दोनों बराबर है। यह सिद्ध करके बता दिए। चलिए इसके बाद वाले वीडियो में नेक्स्ट मिलेगा प्रश्नावली 21C